बोलो भगवान कृष्ण के जय। भगवान राम की जय। भगवान शंकर जी की जय। सुखदेव महाराज की जय। गुरुदेव महाराज की जय। भगवान शंकर जी की कृपा व उनकी प्रेरणा से आपके सामने श्रीमद् भागवत कथा की श्रृंखला का 41वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो स्कंध 10 का हिस्सा है। इसका कथा का शीर्षक इस प्रकार होगा: भगवान कृष्ण का गुरुकुल प्रवेश, दक्षिणा के रूप में, गुरुदक्षिणा के रूप में मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से वापस लाकर अपने गुरु जी को देना, उद्धव जी का गोपियों को सांत्वना देने के लिए, नंद बाबा और यशोदा को सांत्वना देने के लिए उद्धव जी का ब्रज जाना, गोपियों का उलाहना हेतु भ्रमर गीत, उद्धव जी का गोपियों के प्रति बहुत ही श्रद्धा होना। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व पहले भगवान नाम शब्द। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बोलो शंकर भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता हैं। कंस के उद्धार के पश्चात श्री कृष्ण व बलराम जी जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन मुक्त किया और उनके चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और वंदना की। किंतु वसुदेव जी और देवकी जी ने उन्हें जगदीश्वर समझ करके उन्हें हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझें। जब श्री कृष्ण ने यह देखा तो यह विचार किया कि इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं है। भगवान की इच्छा है, किसको कौन सा ज्ञान देना है वो जाने। और विचार किया कि इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे ये पुत्र स्नेह का सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी योग माया से चारों तरफ योग माया फैला दी, जो स्वजनों को मुग्ध रखकर उनकी लीला में सहायक हो। फिर कहा कि मेरी मां व पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। दुष्ट कंस ने आपको इतने कष्ट दिए, परंतु परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा न कर सका। उनका मन बदल करके फिर अपनी बात रखी। अब वसुदेव और देवकी का मन जो चाहे भगवान करें। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, श्री भगवान की ऐसी वाणी से मोहित हो देवकी व वसुदेव जी ने उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया और हृदय से चिपकार कर परमानंद प्राप्त किया। वे दोनों स्नेह पास में बंधकर पूर्णतया मोहित हो गए। जो भगवान चाहते हैं वही होता है। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार श्री कृष्ण अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया। श्री कृष्ण ने पलायन कर गए यदुवंशी, वृषवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, दासाहि वंशी आदि वंश के लोगों को बुलवाया, सम्मानित किया
और उन्हें प्रचुर मात्रा में धन देकर वही सबको वसा दिया। इशारे एक ही वंश के हैं, अलग अलग पिता के हिसाब से वंश बनते गए, सभी यदुवंशी ही हैं। इस प्रकार सारे यदुवंशी भगवान कृष्ण और बलराम जी के आश्रय में सुरक्षित थे, सब संपन्न थे, सुखी थे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब श्री भगवान व बलराम जी दोनों नंद बाबा के पास आए और गले लगाकर उनसे कहने लगे कि पिताजी, आपने और माता यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। आप हमारे लिए शरीर प्रदान करने वाले माँ बाप से बहुत अधिक श्रेष्ठ माता पिता हैं। पिताजी, अब आप लोग ब्रज जाइए। और बहुत सारी सामग्री भेंट के साथ सबको भगवान ने विदा किया। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी से अपने दोनों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और इस प्रकार आचार्य गर्ग ने से बलराम व श्री कृष्ण द्विजत्व को प्राप्त हुए। अब दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से कश्यप गोत्रीय संदीपनी मुनि के पास अवंतीपुर उज्जैन गए। दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। गुरु जी ने उन दोनों भाइयों को छहों शास्त्र, सारे उपनिषद, संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इसके अतिरिक्त उन्हें धनुर्वेद, मनुस्मृति, मीमांसा, न्याय शास्त्र आदि की भी शिक्षा दी। दोनों भाइयों ने मात्र 64 दिनों में सारी विद्या पूर्णतः प्राप्त कर ली। वो विद्याधर हैं, संसार के सबको विद्या देने वाले, लेकिन भगवान की लीला है शिक्षा प्राप्त करने की लीला। अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने संदीपनी मुनि से प्रार्थना की कि हे गुरुजी, गुरु दक्षिणा के रूप में आपकी जो इच्छा हो वो कृपया मांग लीजिए। मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था कि ये स्वयं नारायण है, स्वयं भगवान है, सब कुछ करने वाले यही हैं, ऐसा उनको ज्ञान हो गया था। इस कारण अपनी पत्नी की सलाह से यह गुरुदक्षिणा मांगी कि हे कृष्ण, प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक कुछ समय पूर्व समुद्र में डूबकर मर गया था, कृपया उसे तुम लाकर दे दीजिए, हम लोग बहुत ही परेशान हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के कहा, गुरुवर बहुत अच्छा। यह कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार कर रथ पर सवार होकर के बलराम जी के साथ प्रभास क्षेत्र में समुद्र तट पर गए। समुद्र देव ने उनको परमेश्वर जानकर बहुत प्रकार की भेंट के साथ उपस्थित हुए। श्री भगवान ने उनसे गुरुपुत्र को वापस करने की बात कही, जिसे वो बहा ले गए थे। समुद्र देव ने कहा कि प्रभु, उस बालक को मैंने नहीं लिया, बल्कि मेरे ही जल में रहने वाला दैत्य पंचाजन ने चुरा लिया होगा। भगवान ने समुद्र में प्रवेश कर उस दैत्य को मार डाला, परंतु वह बालक नहीं मिला। पुनः भगवान वहां से रथ पर चले और यमराजपुरी की प्रियपुरी संयमनी में पहुंचकर शंख बजाया। शंख ध्वनि सुनकर यमराज ने भगवान का स्वागत किया, उनका पूजन किया, उनकी वंदना की और उनकी आज्ञा मांगी। श्री भगवान ने यमराज से कहा कि कर्म बंधन के अनुसार मेरे गुरुपुत्र को यहां लाया गया है आपके यहां, तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म बंधन पर ध्यान ना देकर उसे मेरे पास लाओ। यमराज ने कहा कि जो आज्ञा भगवान कह करके उनके गुरुपुत्र को लाकर भगवान को दे दिया। उस गुरुपुत्र को लेकर भगवान उज्जैन लौट आए और अपने गुरुदेव को सौंप कर कहा कि गुरुवर और कुछ आज्ञा दें जिसको हम पूरा कर सकें। गुरु जी ने कहा, बेटा, तुम दोनों ने भली भांति गुरुदक्षिणा दे दी है, अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तम का गुरु हो, उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है। अतः हे वीरों, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। आशीर्वाद दिया। तदुपरांत गुरु की आज्ञा पाकर और आशीर्वाद पाकर दोनों मथुरा लौट आए। वहां पहुंचने पर सभी मथुरावासी बड़े प्रसन्न हुए, उनका स्वागत किया और उत्सव किया।
इस प्रकार यहां पे अब भगवान वहां रह रहे हैं। एक दिन उद्धव जी को बुलाया। सुखदेव महाराज कहते हैं कि अब उद्धव जी को ब्रज भेजना है, क्योंकि उनको अपने ब्रह्म ज्ञान पर बहुत ही गर्व है, होना भी चाहिए। लेकिन भगवान तो लीलाधारी हैं, सबको दिखाते रहते हैं कि कौन क्या है क्या नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, समस्त माया समस्त विद्या के पारंगत, स्वयं सब कुछ हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उद्धव जी वृष्ण वंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वह साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। वह भगवान कृष्ण के प्यारे सखा और मंत्री थे। एक दिन भगवान कृष्ण एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम ब्रज जाओ, वहां मेरे माता पिता नंद जी और यशोदा जी को आनंदित करो, और गोपियां मेरे विरह की व्याधि से बहुत दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरा संदेश सुनाकर उनकी वेदना दूर करो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कृष्ण की यह बात सुनकर उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार होकर के नंदगांव के लिए चल पड़े। बोले, मैं जाकर के सबको समझा दूंगा, मैं सबको ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा, ऐसी विचारधारा से वहां से निकले। उद्धव जी सूर्यास्त के समय ब्रज पहुंच गए। उनसे मिलकर नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और उनका सम्मान श्री कृष्ण जैसे ही किया। उनका स्वागत कर उत्तम भोजन कराया और सारा हाल चाल जाना। फिर नंद बाबा ने उनकी मां यशोदा, सखाओं, गोपों से उनका परिचय कराया। सबने पूछा कि उनके स्वामी श्री कृष्ण क्या उनको याद करते हैं? हम लोग उनकी राह देखते रहते हैं, उनके बिना हम ब्रजवासियों का जीवन व्यर्थ सा प्रतीत होता है। उनकी एक एक लीलाओं का वर्णन करते करते नंद बाबा रोने लग गए। मां यशोदा कुछ नहीं कह पा रही थी, उनके नेत्रों से निरंतर आंसू बहते रहे। उद्धव जी ने कहा कि हे मानद, आप सबका प्रेम अत्यंत सराहनीय है। आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, क्योंकि सारे जगत को बनाने वाले और ज्ञान देने वाले नारायण के प्रति आपके हृदय में अपार पुत्र प्रेम है। वह दोनों थोड़े ही दिनों में ब्रज आएंगे। कृष्ण जी और बलराम जी दोनों कुछ दिनों में ब्रज आएंगे और आप सबको आनंदित करेंगे। इसलिए आप लोग दुख मत करें, खेद मत करें। भगवान कृष्ण तो वास्तव में सबके हृदय में कहने लगे, सबको समझाने लगे, ब्रह्म ज्ञान देने लगे कि भगवान कृष्ण तो वास्तव में सबके हृदय में विराजमान हैं। हे नंद जी, वह अजन्मा है, न कोई उनका पिता है, न कोई माता है, न कोई पत्नी है, ना ही पुत्र है, ना कोई अपना है, न कोई पराया है। इस प्रकार अनेक प्रकार से सबको ब्रह्म ज्ञान देने का प्रयास किया, परंतु उनका यह ज्ञान किसी के पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि यह ज्ञान उनके लिए व्यर्थ था। वो अपने श्री कृष्ण के दर्शन के अलावा कुछ नहीं सुनना चाहते। इस प्रकार सारी चीजें, सारा प्रयास उद्धव जी करते करते, आपस में वार्ता होते होते, लीलाओं का जिक्र होते होते पूरी रात बीत गई। उसके बाद सब लोग उठ करके अपने अपने नित्य कार्य के लिए, नित्य कर्म के लिए वहां से चले गए। इस प्रकार पूरी रात भर समझाने का प्रयास किया, लेकिन सबको भगवान कृष्ण के दर्शन चाहिए। उसके बाद उद्धव जी घूमने निकले। उनका जो शरीर है और उनका जो वेशभूषा है भगवान कृष्ण जैसा ही है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब गोपियों ने उद्धव जी को देखा तो उनको चारों तरफ से घेर करके उनका परिचय जानने हेतु उनके चारों तरफ खड़ी हो गई। जब उन्हें पता चला कि वह श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तो वो सबने उनका सत्कार किया और उन्हें आसन पर बैठाकर उलाना देते हुए कहा। उनका कहने का बात, इतनी इनको भेजे, स्वयं नहीं आ सकते थे। अब देखिए, प्रेम में यहां यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भक्त जो है, प्रेमी भक्त, भगवान को उलाहना या कुछ भी कह सकने के अधिकारी है। गोपियां कही, उद्धव जी, हम जानते हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं और आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने हेतु यहां भेजा है, अन्यथा हमें तो अब नंदगांव में कोई स्मरण करने योग्य हम तो हैं ही नहीं। दूसरों के साथ हमें कौन पूछने वाला है?
दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का श्वान किया जाता है वह तो किसी न किसी स्वार्थ से होता है। आपके जो कृष्ण है ये महास्वार्थी हैं, इन्होंने हमसे प्रेम का श्वान किया, इसलिए आप उनको, हमारे लिए तो कोई संदेश होगा नहीं, वो तो हमको याद करते नहीं होंगे, वहां तो राजकुमारियों के साथ मौज मस्ती लेते होंगे। ऐसा उलाहना देते हुए कहना शुरू किया और कहा कि ये जो कृष्ण हैं भौरे के पुष्पों से और पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा ही प्रेम संबंध होता है। जैसे फूल से भौरे का संबंध होता है, वैसे ही कृष्ण ने हम स्त्रियों से ऐसा संबंध जोड़ा कि उड़ गए, और तो आपको भेजने के बजाय खुद नहीं आ पाए। जब आगे उन्होंने कहा कि बहुत सारे उदाहरण दिए कि गोपियों के मन और वाणी कहने लगे कि जब वृक्ष पर फल नहीं होता तो पक्षी स्वयं उड़ जाते हैं, किसी को उड़ाने की जरूरत नहीं होती। उनका काम हमसे खत्म हो गया और हम सबको छोड़ करके निर्दयी होकर यहां से चले गए। और इस प्रकार से बहुत सारी उलाहना देने लगी सारी गोपियों ने मिलकर के। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में इस तरह से तल्लीन थे कि ओह उद्धव जी से बात करते करते यह भूल गई कि कौन सी बात किस तरह से और किसके सामने करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोरावस्था तक की लीलाओं को याद करके गोपियां गान करने लगी। वे अपने आप को भूल गई और वह आत्मविस्मित होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गई और फूट फूट कर रोने लगी। और रोने की समय उलाहना देने का उन्होंने जो तरीका चुना वो है भ्रमर गीत। एक गोपी उस समय श्री कृष्ण के मिलन की लीला का स्मरण कर रही थी। उसी समय उसने देखा कि पास में एक भौरा गुनगुना रहा था है। उसने ऐसा समझा भगवान के ध्यान में इतनी मस्त उनके स्मरण में कि उसको लगा कि यह भौरा कोई संदेश लेके आया हुआ है। उन्होंने समझा कि मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए इसे दूत के रूप में भेजा है। ओह गोपी भौरे से कहने लगी कि हे भौरे, तुम स्वयं किसी पुष्प से प्रेम नहीं करता। उदाहरण दे रही भौरे को माध्यम बना करके कि हे भौरे, तुम संदेश लेके आए हो मुझे मनाने के लिए, तुम मेरा संदेश वहां पहुंचाना। हे भौरे, तो जैसा तू है वैसा ही तेरा स्वामी है। तू स्वयं किसी पुष्प से प्रेम नहीं करता, तू यहां से वहां उड़ा करता है। तेरे स्वामी जैसा है वैसा भी तू ही है। तू भी कृष्ण की माननीय नायिकाओं को मनाया कर, हमें उनके कृपा प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे ऊपर एहसान मत कर, मुझे मत मना। दूसरी सखी कहती है, दूसरी गोपी कहती है कि हे भौरे, हे मधुप, जैसा तू काला है वैसा ही वह भी काला है। उन्होंने हमसे एक बार प्रेम किया और हम भोली भाली गोपिकाओं को छोड़ करके यहां से चले गए। इतनी दूर भी नहीं आ सकते, संदेश भिजवा रहे हैं। तीसरी गोपी कहती है कि हे मधुप, तू यहां से चला जाओ और उनकी मथुरा की सखियों के सामने उनका गुणागान कर। यहां तेरी दाल गलने वाली नहीं। अपनी नाराजगी व्यक्त करती जा रही है। यह प्रेम का संबंध है गोपियों का और भगवान कृष्ण का, हम आप क्या समझेंगे। दूसरी सखी कहती है, हे मधुप, जब वे राम थे, अब देखिए अब क्या बात करने जा रही हैं पुराण की, रामायण की। हे मधुप, जब एक कृष्ण राम बने थे तब उन्होंने बाली को ब्याज के समान छिपकर निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा काम बस उनके पास गई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश में होकर उसका नाक काट कटवा दिया, उसे कुरूप बना दिया। तो तेरे स्वामी का स्वभाव पहले से ही दुष्ट है, पहले से ही निर्दयी है। आगे तीसरी गोपी कहती है, हे मधुप, जब वह ब्राह्मण के घर में बामन होकर अवतार लिए, यह कृष्ण, ये श्री कृष्ण जब ब्राह्मण के यहाँ अवतार लिए बामन रूप में पैदा हुए तो उन्होंने राजा बलि के साथ क्या क्या नहीं किया, जिसने उनकी पूजा की, उनकी मुंह मांगी वस्तु दी और उन्होंने उनकी पूजा ग्रहण करके भी उन्हें वरुण पास में बांधकर पाताल लोक में डाल दिया। इस प्रकार से ढेर सारी उलाहना उस मधुप के जरिए दे रही हैं कि हे मधुप, फिर तू मुझसे पूछेगा कि तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करते हो। तो ब्रह्म सच कहें, एक बार जिसे
उसका चस्का लग जाता है, श्री कृष्ण का चस्का लग जाता है। वो उसको छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाह करके भी उसकी चर्चा छोड़ नहीं सकते मधु, ये हमारी मजबूरी है। अच्छा, आगे एक गोपी कहती है कि अच्छा मेरे प्यारे मधुकर, हमें यह बतलाओ कि हमारे कृष्ण मधुपुरी में सुखी तो हैं, गुरुकुल से आ गए, सुखी हैं क्या? वे कभी नंद बाबा यशोदा जी ग्वाल बालों और हम दासियों की कोई बात करते हैं क्या? वे फिर कभी यहां आएंगे? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उद्धव जी गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति यह अत्यंत प्रेम देख करके उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाने थे तो कहा। अब वो संदेश सुना रहे हैं कि हे गोपियों, तुम कृतकृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोग ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय व अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। तुम लोगों का ओह भाव मैंने देखा और इस कारण मैं आप सबका कृतज्ञ हूं। अब अपने प्रियतम का संदेश सुनो। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे गोपियों, मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूं, सब में उपस्थित हूं, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। उनके गिले शिकवे को भगवान कृष्ण दूर कर रहे हैं। हे गोपियों, इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूं मैं, तुम्हारे जीवन का सर्वस्व हूं, किंतु मैं जो तुमसे दूर रहता हूं उसका कारण है कि और वह ये है कि तुम मेरा निरंतर ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन में तुम मेरी उपस्थिति का अनुभव करो और अपना मन सदा मेरे पास रखो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई थी। अब वे इंद्रियातीत भगवान कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे पहले बड़े प्रेम से और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी उसके बाद नंद बाबा और यशोदा जी और गोपियों व गोपों की विधा मिटाने के लिए कई महीने तक ब्रज में रहे। श्री कृष्ण की लीलाएं सबसे सुनते सुनाते और ब्रज का हर स्थान जहां जहां भगवान ने अपनी लीलाएं की थी उसका दर्शन करते और आनंदित रहते। उद्धव जी ब्रज में रहकर गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम चेष्टाएं व प्रेम विकलता देखकर आनंद से भर गए। अब वह गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे कि इतने कृतकृत्य हो गए, इतने मग्न हो गए कि अपना ब्रह्म ज्ञान उनको भूल गया। अब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि हे गोपियों, तुम धन्य हो, तुम्हारे प्रेम को देख करके यह सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को ना जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो स्वयं उसका कल्याण भगवान कर देते हैं। लोग कहते हैं कि आप लोग अनपढ़ हो, ऐसा हो वैसा हो, लेकिन मैं कहता हूं कि आप लोगों को देख करके यह कंफर्म सिद्ध हो गया कि कुछ भी ना जाने, भगवान का स्वरूप ना जाने, रहस्य ना जाने, लेकिन उनका भजन करे तो स्वयं भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। इसी कारण श्री कृष्ण रासोत्सव में जो कृपा प्रसाद तुम गोपियों को प्राप्त किया कराया, वह उनकी नित्य संगनी लक्ष्मी को भी नहीं प्राप्त हुआ। इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का शरीर, हे गोपियों, तुम्हारा शरीर धारण करना श्रेष्ठ और सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा श्री कृष्ण के परम प्रेम में, दिव्य प्रेम भाव में आप लोग स्थित हो गई हो। प्रेम की यह स्थिति प्राप्त करना निश्चित ही असंभव है और सत्य है। जिन्हें भगवान की लीला कथा के रस का चस्का लग जाता है, उन्हें अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, चाहे उनको ज्ञान हो या ना हो। मैं तो इस मैं तो हे गोपियों, मैं तो इस वृंदावन की कोई झाड़ी बन जाऊं, लता बन जाऊं, जड़ी बूटी बन जाऊं, जिससे आप गोपियों के चरण धूल मुझे मिलती रहे। मैं बारंबार तुम गोपिकाओं के चरण धूल को प्रणाम करता हूं और अपने सिर पर चढ़ाता हूं। और इन आप गोपियों ने जो कुछ भगवान की लीलाओं का गान किया है, वह तीनों लोक को पवित्र कर रहा है और आगे भी पवित्र करता रहेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार कई महीने तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के हेतु गोपियों से, नंद बाबा से, यशोदा जी से आज्ञा प्राप्त कर ली। और नंद बाबा आदि गोपों ने बहुत से भेंट सामग्री उन्हें प्रदान करके प्रेम से कहा कि हे उद्धव जी,
अब हम यही चाहते हैं, यही संदेश दीजिएगा। अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने, उन्हीं की आज्ञा पालन करने और सेवा करने में लगे। हे उद्धव जी, हम सच कहते हैं कि हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हमें अपने कर्मानुसार जो भी योनि मिले, हमारे श्री कृष्ण की प्रीति नित्य निरंतर बढ़ती रहे। इस प्रकार वहां से विदा लिए। आगे सुखदेव महाराज कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, उद्धव जी सबसे विदा होकर मथुरा लौट आए और वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और ब्रजवासियों के और गोपियों के प्रेम को जैसा देखा था, सुना था, वैसा ही सुनाया और मस्त हो गए, आनंदित हो गए। यहाँ इस प्रसंग का विश्राम लेते हैं, अगले प्रसंग में फिर। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।